हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशीज इनइक्वालिटी थ्योरम के बारे में। तो देखते हैं कि ये थ्योरम क्या स्टेट करती है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड लेट डी डोमेन द इंटीरियर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल सी डिफाइंड बाय मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू r एंड द मॉडुलस ऑफ f of z, that is modulus of f of z less than equals to m on c, then modulus of the nth derivative of the function fz at point a is less than equals to n factorial into m upon r raised to power n। ये जो हमारा गिवन है डिफरेंशिएबल गिवन है, ये क्या चीज़ है हमारी, जो हमारा गिवन फंक्शन एफ जेड है, इसका nth डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, z इक्वल्स टू a। कोई भी पॉइंट होगा उस कर्व के अंदर a, सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है c, इसके अंदर कोई भी पॉइंट a है, तो इस पॉइंट पे जो nth डेरिवेटिव निकालने के बाद इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो किससे लेस देन होनी चाहिए, n फैक्टोरियल इंटू m अपॉन r रेज़्ड पावर n से। तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम आपको कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। इसकी भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इस पार्ट में इस वीडियो में हम इसका प्रूफ स्किप करेंगे। पर आपको जब भी आपसे थ्योरम पूछी जाए कोशीज इनइक्वालिटी थ्योरम, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के बाद ही फर्दर आप इसके प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या स्टेट करता है। सपोज कि ये हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, और ये फंक्शन एनालिटिक कहाँ है, कोई भी कर्व हमारे पास सी क्लोज कर्व गिवन है जिसके विद इन द और ऑन द बाउंड्री ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और सपोज कर लेंगे हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए होगा, तो ए पॉइंट का होगा इनसाइड द कर्व, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रेशन along the curve C equals to 2 pi iota into f of a। तो जब आप इस फंक्शन को लेंगे एफ ऑफ जेड को, एनालिटिक फंक्शन होगा एक क्लोज कर्व के ऊपर, और एक पॉइंट पे जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे along द कर्व C, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ ये था हमारा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका प्रूफ आप लोगों को पहले करना होगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्दर, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करें, जब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, और किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू a। आपने a के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व c f ऑफ z अपॉन z माइनस a रेज टू पावर n dz इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2 पाई आयोटा अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है आपने फंक्शन को, dz n माइनस 1 f ऑफ z एट व्हाट पॉइंट, z इक्वल्स टू a। ये आपका फॉर्मूला होगा nth डेरिवेटिव के लिए। nth डेरिवेटिव पे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है आपका। आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमें पता चल गया है, सिंपल भी और nth डेरिवेटिव के लिए भी। अब आपने थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है, we know by Cauchy's nth derivative integral formula। तो आपने इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हल्की सी हमने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है
ये जो टोटल वैल्यू है ये किसके इक्वल है हमारी, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं एफ रेज टू nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट ए, ये चीज़ लिखी जा सकती है इसे। तो हमने क्या करना, बस मॉडिफिकेशन की है हल्की सी, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई i integration along the curve C f of z into z minus a raised to power n plus 1 dz। अब देखिए यहाँ पे क्या था, n माइनस, ये हमारा nth डेरिवेटिव था यहाँ पे। जब यहाँ n प्लस 1 की बात करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस 1 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पावर्स में भी क्या होगा, एक एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे n बचेगा आपका, यहाँ भी क्या होगा n बचेगा, और यहाँ पे n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, जब यहाँ प्लस 1 करोगे तो आपके पास n फैक्टोरियल बचेगा। ये n फैक्टोरियल इस तरीके से आया, इसको आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे दोनों साइड। देखिए मॉडुलस on both sides, we get fn of a equals to n factorial divided by 2 pi I integration along C f of z divided by z minus a raised to power n plus 1 dz। इस सारे का आपने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। ये क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल एज इट इज, 2 पाई एज इट इज, आयोटा इसका मॉडुलस होगा, और इस फंक्शन का भी क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C और अलोंग द सर्कल C, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z divided by modulus of z minus a raised to power n plus 1 into modulus of dz। अब हम, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमने और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इन हमें जो मॉडुलस में गिवन है क्वांटिटीज, इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, अब हम लोग वो पता है मॉडुलस ऑफ आयोटा की क्या होता है 1, और हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या था, हमारे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास z माइनस ए क्या है r, वो मॉडुलस गिवन था। जब हम मॉडुलस हटा रहे हैं यहाँ पे तो e रेस्ट पावर आयोटा थीटा लेंगे, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स में बात करेंगे। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब ये कहाँ से आया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या है, ये चीज़ यहाँ से है। ई रेस्ट पर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। तो आर स्क्वायर बाहर है, आर स्क्वायर अलग है, रूट से जब बाहर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आर, अंदर क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आर डॉट अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 क्या होगा 1 ही होगा आपका, तो आर हो गया। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आर आ गई है। अब हमारे पास तो z क्या हो जाएगा, ऑल्सो हमें z की भी वैल्यू चाहिए, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए, a प्लस आर ई रेस्ट पावर आयोटा
थीटा। अब डी जेड कैसे आएगा, डी जेड बाई डी थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आ जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आर, ये भी कांस्टेंट है आपका। अब क्या रहता है, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा एज इट इज। अब ये थीटा के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन, थीटा का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा, तो आपका डेरिवेटिव क्या बन गया, आर आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। आपको पर वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, डी जेड की, तो डी जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होएगा, आर इंटू आई दैट इज योर आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। अब आपके पास डी जेड की वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे, मोड ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा, मोड ऑफ आर मोड ऑफ आयोटा इंटू मोड ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इंटू मोड ऑफ डी थीटा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास ये दो क्वांटिटीज तो हमें पता है, इनकी वैल्यूज क्या है 1 1, तो पुट कर दीजिए, यहाँ से डी जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डी जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आर इंटू वन इंटू मोड ऑफ डी थीटा, ये आ गई, या हम कह सकते हैं आर इंटू मोड ऑफ डी थीटा, ये आपके पास डी जेड की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब वैल्यूज़ को आयोटा की मोड ऑफ आयोटा, मोड ऑफ जेड माइनस ए की वैल्यू और डी जेड की वैल्यू, मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू क्या करनी है, आपने अपनी इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो चलिए करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, हमने अभी यहाँ पे डी जेड की वैल्यू नहीं पुट करी है क्योंकि अगर हम लोग, हमारे पास यहाँ क्या है, हमने सिर्फ एक कर्व को डिनोट किया सी से। जब हमें थीटा के लिए हमें वैल्यू चाहिए, दो लिमिट्स चाहिए जिसके अलावा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, तो वो लिमिट्स होंगी हमारी जीरो टू 2 पाई, क्योंकि हमें क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर इंटू मोड ऑफ डी थीटा। आर बीइंग अ कांस्टेंट क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर रेज़ टू पावर एन, क्योंकि आर रेज़ टू पावर 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास नीचे आर रेज़ टू पावर एन बचेगा इंटू, जब आप डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे क्या होगा आपका, थीटा 0 to 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, फिर हमारे पास 2 पाई आ जाएगी, तो एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर रेज़ टू पावर एन डॉट 2 पाई, ये आपके पास वैल्यू होगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी आपकी थ्योरम में। तो जब भी आप इस थ्योरम का प्रूव करो, इस पहले आपको क्या करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव करना है। इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।